एक सिक्का रखना है थाली में। पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर कर भाव से, प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष। और मां से प्रार्थना कर कर, माता को नमन कर कर भाव से निवेदन। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं। हनुमान जी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर ला रहे थे कालिंदी गिरी पर्वत से। अब गिरिराज जी को लेकर आए और बीच रास्ते में जतिपुरा में मथुरा के पास में उनको छोड़ दिया। गोवर्धन नाथ जी को क्रोध आ गया। गिरिराज बाबा बोले, वाह रे हनुमान वाह, तुम मुझे छोड़कर राम के पास जा रहा है, तेरी मंजिल तो राम है, तो मेरी भी तो मंजिल राम थी, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। हनुमान आज तूने मुझे बीच मझधार में छोड़ा है, अगर मुझे राम नहीं मिले तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा कि तेरी सेवा करने वाला हनुमान वो बीच मझधार में रह जाए। हनुमान बोले, चुप रहे, रुक जाए, जरा शांति रखो, मेरे को जरा जाकर देखने तो दो, बात तो करने दो, बात क्या है, क्या हो गया ऐसा। हनुमान जी महाराज तुरंत पहुंचे और श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर उसी पल उसी क्षण राम जी से कहा, प्रभु आपने सेतु बनाने के लिए पत्थर लेकर आ रहे थे, हम गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहे थे, सारे पत्थर वहीं की वहीं फेंक कर आ गए। गोवर्धन नाथ जी को क्रोध आ गया, उन्होंने मेरे को श्राप देने की आतुरता रख दी। भगवान राम ने कहा, जाकर गोवर्धन नाथ जी से कहो कि तुम्हें मिलन की इतनी आशा है, चिंता मत करो, अभी तुम मेरे पास आ रहे थे और द्वापर में स्वयं राम तुम्हारे पास मिलने के लिए आए, स्वयं राम आए, तुम क्यों चिंता करते हो, स्वयं मैं खुद पहुंचूंगा। कितने भाई हैं गोवर्धन जी? गिरिराज पर्वत कितने भाई हैं? 3 भाई। कितने भाई हैं गोवर्धन नाथ? 3। पहला द्रोणार्थ, क्या नाम था? द्रोणार्थ। दूसरा कांतानाथ, तीसरे नंबर का गोवर्धन। 3 पर्वत हैं द्रोणागिरी के। द्रोणागिरी राजा के 3 बेटे हुए थे। एक बार माता पार्वती जी ने काशी में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी तो भगवान शिव ने कहा, मांग पार्वती तुझे क्या चाहिए। पार्वती ने कहा, महाराज मुझे तप करने के लिए कोई पर्वत ला कर दे दीजिए। शंकर भगवान गए, द्रोणागिरी से कहा, तेरा बड़ा बेटा मुझको दे दे। शंकर भगवान को द्रोणागिरी ने अपना बड़ा बेटा द्रोणार्थ दे दिया। तो काशी जो बसी हुई है वो द्रोणार्थ पर्वत पर बसी हुई है। कौन से पर्वत पर है? द्रोणार्थ, क्योंकि वहां पर बैठकर माता पार्वती ने द्रोणार्थ पर तप करा। अब जब राम जी के विश्राम करने का समय आया, त्रेता युग आया, ये तो सब सतयुग के आगे की बात हो गई। अब त्रेता जब युग आया
तो राम जी के विश्राम की जब बात आई तो श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा मेरे प्रभु यहाँ से निकल कर जाएंगे, माँ उनको जब वन भेजेगी तब उनका विश्राम कहाँ होगा, ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा कहाँ निकालेंगे। तो उन्होंने जाकर द्रोणागिरी से निवेदन करा और द्रोणागिरी से निवेदन कर कर उनके बड़े बेटे मंझले बेटे कांतानाथ को लेकर आ गए, चित्रकूट में रख दिया। कहाँ रखे हैं? चित्रकूट। पहला कहां पर है? काशी। दूसरा कहां पर है? चित्रकूट। और तीसरे श्री पुलस्त ऋषि आ गए। पुलस्त ऋषि ने कहा द्रोणागिरी मुझे तप करना है, तप करने के लिए तुम्हारा छोटा बेटा दे दीजिए। अब छोटा बेटा प्रिय बहुत था भाई, माता पिता का प्रिय था, अब करे तो करे क्या? बड़ा बाप को प्रिय, छोटा मां को प्रिय, बड़ी आफत। अब दें तो दे कैसे? छोटा बेटा दे दीजिए। द्रोणागिरी ने कहा प्रभु हम देने को तो तैयार है, पर ये जाना नहीं चाहता। गोवर्धन नाथ जी से कहा तुम चलो। गोवर्धन नाथ जी ने मना करा, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे हम तुम्हें लेकर चलेंगे। द्रोणागिरी ने जब तुरंत सुना तो कह दिया गोवर्धन तुम चले जाओ। तो गोवर्धन नाथ जी जाने लगे तो कहा पुलस्त ऋषि तुम मुझे लेकर जा रहे हो, पर अगर तुमने मुझको नीचे रख दिया तो मैं दूसरी बार उठूंगा नहीं, याद रखना, ठीक है? पुलस्त ऋषि ने कहा तेरे में इतना दम है जो तुम मेरे हाथ से नहीं उठेगा, देखता हूं। पुलस्त ऋषि लेकर चले। लघु शंका लगने पर पुलस्त ऋषि ने जतिपुरा में रख दिया, पर्वत नहीं उठा। पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया तो तिल तिल घटेगा। वो गोवर्धन पर्वत आज भी तिल तिल प्रतिदिन का घटता जा रहा है। तो पहला कहां पर है? काशी। दूसरा चित्रकूट। और तीसरा तो काशी की परिक्रमा 5 कोस की, चित्रकूट की परिक्रमा कांतानाथ जी की परिक्रमा 3 कोस की और गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 7 कोस। ऐसे 3 पर्वत है गोवर्धन नाथ जी के। 3 स्वरूप है भगवान के। बड़े भाई सबसे चित्रकूट में काशी में विराज रहे हैं, फिर कांतानाथ जी के रूप में चित्रकूट विराज रहे हैं, फिर गोवर्धन नाथ जी विराज रहे हैं। भारत की भूमि के केवल 3 पर्वत हैं जिनकी पूरी परिक्रमा होती है। यहाँ तक लोग कैलाश जाते हैं तो कैलाश की परिक्रमा भी पूरी नहीं होती, आदि लगाकर पीछे से वापस आना पड़ता है। पर भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे विराजमान हैं। पहला काशी, दूसरा कांतानाथ और तीसरा गोवर्धन नाथ, जिनकी लोग परिक्रमा लगाते पूर्ण परिक्रमा। या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है।